अब खेल खेल में पढ़ेंगे नन्हे मुन्ने। पहली बार हथीन में खुला फुल्ली एयर कंडीशनर प्ले स्कूल। हथीन अनाज मंडी के सामने एक्सिस बैंक के ऊपर खुला ब्राइट बिगनिंग्स प्ले स्कूल। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए एकमात्र प्ले स्कूल अब आपके शहर हथीन में खुल गया है, जहां पर नौनिहालों को खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी। ब्राइट बिगनिंग्स प्ले स्कूल का गुरुवार को हथीन नगर पालिका की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन रेणुलता के पति सुमित राजपूत ने ब्राइट बिगनिंग्स प्ले स्कूल का रिबन काटकर किया उद्घाटन। फुल्ली एयर कंडीशन रूम्स व शिक्षित स्टाफ की सुविधा, स्वच्छ पेयजल एवं खेल का मैदान एवं जनरेटर की भी सुविधा उपलब्ध। गुरुवार को हथीन नगर पालिका की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन रेणुलता के पति एवं पूर्व चेयरमैन सुमित राजपूत ने गहलब रोड अनाज मंडी के सामने स्थित एक्सिस बैंक के ऊपर ब्राइट बिगनिंग्स प्ले स्कूल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। स्कूल संचालक विवेक मावई एवं योगेश मावई ने बुक्का व स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ नवनिर्वाचित पार्षदों विशाल राजा जी, राजबीर, राकेश गर्ग एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों विनोद राजा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन चौधरी नरेश चंद सिंगला, हथीन अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान सुखवीर सिंह राजा जी, श्याम सुंदर गर्ग, हथीन बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट, हरजीत सिंह उर्फ बंटी एडवोकेट आदि का भी स्कूल स्टाफ ने स्वागत किया। ब्राइट बिगनिंग प्ले स्कूल के संचालक विवेक मावई ने मुख्य अतिथि सुमित राजपूत को स्कूल का अवलोकन कराया व विस्तार से जानकारी दी। ब्राइट बिगनिंग्स प्ले स्कूल के संचालक विवेक मावई एवं योगेश मावई ने इस स्कूल के बारे में जानकारी देते हुए बताया। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार है। पलवल के हम रहने वाले हैं। ब्राइट बिगनिंग प्री स्कूल हमने यहाँ हथीन में आपके अनाज मंडी रोड पे एक्सिस बैंक के ऊपर वाले फ्लोर पे खोला है। इससे बच्चों को क्या सुविधाएं आप उपलब्ध करेंगे, कौन कौन सी क्लास के होंगे और कहाँ तक के जो है बच्चों की क्लासें लगाई जाएंगी, इसके अलावा कोई कोचिंग सुविधा भी है, वो पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, ब्राइट बिगनिंग प्री स्कूल जो स्टार्टिंग में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो प्री स्कूल से फर्स्ट क्लास तक के लिए इसमें एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। प्री स्कूल, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास तक के। आफ्टर दैट स्कूल के बाद हम कोचिंग पे भी विचार कर रहे हैं, जिसमें 6 to 12 हम कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चों को। जो बच्चे हमारे पास प्री स्कूल के लिए आ रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक बहुत स्पेसिफिक स्पेस एरिया है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी और एआई बेस्ड हमारे पास क्लासरूम्स हैं, डिजिटल क्लासरूम्स में हैं। हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है जो कि पूरा पलवल से आएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ हथीन में आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो प्ले स्कूल के जरिए जी, आप बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे? देखिए, प्ले स्कूल के अंदर क्या होता है कि प्ले स्कूल इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग टीचिंग लेटर्स और वर्ड्स। हमारे पास बच्चों को वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए लव ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी, उसको वैल्यूज बताना कि बच्चों को किस तरीके से चीज़ें जो बेसिक बच्चा सीखता है उसको हमारा मेन मोटिव होगा बच्चों को बताना। वो चाहे फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हो, एआई बेस्ड क्लासरूम्स के थ्रू हो, उस तरह से बच्चों को यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने वाला है। आपका कैसे विचार बना कि हथीन में भी एक प्ले स्कूल खोला जाए? देखिए, मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। मैं पिछले 6 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। एज ए फिजिक्स लेक्चरर मैं काम करता हूँ। तो जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को हमने देखा कि जब बच्चा 11th-12th में आ रहा है तो वो बेसिक जो है, जो बहुत प्रॉब्लम्स वो फेस करके आया है स्टार्टिंग में, जो छोटी क्लासेस में उसमें होती हुई, तो वो चीज़ हमने फील करी। तो हमारा ये हुआ कि हम अगर इस प्रोफेशन में हैं तो हमारा सिर्फ मोटिव ये नहीं कि हम आए स्कूल में अपनी क्लासेस को पढ़ाया हम चले गए। हमने सोचा कि अगर हम कैपेबल हैं कुछ सुधार करने का, कहीं किसी क्षेत्र में अगर हम कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ बदलाव कर सकते हैं, तो ये विचार फिर हमारा वहाँ से आया। इसलिए फिर हमने हथीन के लिए। तो इसके लिए न्यूनतम आपने शुल्क क्या रखा हुआ है? शुल्क हमारे विवेक जी बताएंगे आपको। में ना आप स्कूल विजिट करोगे तो जो हमारे नॉर्मल बजट के है वही जो स्कूलों में चल रहा है फीस उसका ही है, और बजट में ही होगी फीस, ज़्यादा फीस नहीं और नॉर्मल फीस होगी। और इसमें फैसिलिटी के में हमने प्रोवाइड किया है, पार्क भी है हमारे पास, जनरेटर भी, और फुली एसी हमारा स्कूल होगा। ये चीज़ है। तो आप बच्चों के माता पिताओं को यानी कि अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम
आपके जरिए संदेश देना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में आइए और विजिट कीजिए, स्कूल का एटमॉस्फेयर देखिए। और हम काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है और शिक्षा बस। सर हमारा जो कैंपस है फुली एयर कंडीशनर है। हमारे पास AI बेस्ड क्लासरूम्स हैं, हमारे पास LED पैनल है जिसमें हम थिएटर रूम हमने उसको नाम दिया हुआ है। हमने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरा जो हमारा कैंपस है CCTV के अंदर है, वो सारी चीज़ें CCTV के अंदर है। हमने बच्चों की और सुविधा के लिए 3-4 जो आया होती हैं जो टाइम टू टाइम उनके लिए पूरे हेल्प के लिए वो है वेल क्वालिफाइड स्टाफ हमारे पास है। हमारे पास बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को करा सकते हैं, जो कि आसपास के स्कूल में हमने विजिट किया है, वो यहाँ नहीं है। अच्छा, 3 शहर से बाहर के बच्चों को लाने के लिए भी कोई व्हीकल की सुविधा हमारे है? पास कैब अवेलेबल है, कन्वेंस हमारे पास अवेलेबल रहेगा। बच्चा जहाँ से आएगा हम उसको पिक एंड ड्रॉप रहेगा हमारे पास। गाड़ी में एक आया जाएगी जो बच्चों को पिक करेगी, ड्रॉप करेगी। बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने पूरा खास ध्यान रखा। मेरी आपसे, हतीम के शहर वासियों से, आसपास के गांव वासियों से मेरी अपील है कि आप एक बार समय निकाल के स्कूल विजिट करिए, यहाँ देखिए किस तरह की एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद आपको डिफरेंस अपने आप पता लगेगा। आपको महसूस होगा कि हाँ रियल में कुछ चीज़ अलग हो रही है। हतीम में हमारे बच्चों को एक एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी एंड वी आर विलिंग टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन इन हतीम। आइए अब हम आपको अपने स्कूल में दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। ये हमारा वो थिएटर रूम है जिसमें हम बच्चों को थ्रू AI जो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। फुली एयर कंडीशन है हमारा रूम है, ये हमारा मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें बच्चों के साथ टीचर गॉसिप्स करेगा, टेबल पे राउंड टेबल पे बच्चों को सिखाया जाएगा किस तरह से मैनेज होती है चीज़ें। एक लर्निंग बेस्ड क्लास रूम अच्छा स्पेस एरिया में लिया हुआ है, वहाँ पे बच्चे बैठ के लीडरशिप काइंड ऑफ लीडरशिप सीखकर के बच्चा ग्रुप डिस्कशन होता है कि कैसे आप आपस में चीज़ों को यूटिलाइज करते हो, अपने बच्चों को कैसे सिखाते हो। ये हमारा प्ले एरिया है जिसमें बच्चा क्लास के बाद कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए हमें अलग अलग चीज़ें रखी रखी हैं, जैसे ये स्लाइडिंग हो गया, स्लाइडिंग यहाँ से इसको भी यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्लाइडिंग यहाँ बोलो हुए इसमें पूरा सर्कल में जाने बहुत सकते वो होता है। ये थोड़ा सा लोग हैं जो एक बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इसमें काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्प्लिट बेस है। वॉशरूम से बॉयज एंड गर्ल्स के लिए डिफरेंट पानी के लिए हमने पानी की मशीन्स लगाई हुई है जो एक और यहाँ पे हम क्लास है ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास में छोटे बच्चे के लिए देखिए आप इस तरीके के टॉयज वगैरह है इसमें यूज़ कर सकते हैं। कर्टेन्स है हमारा फुली AC होगा और लाइटिंग वगैरह प्रॉपर है। ये काउंटिंग वगैरह है और इससे ड्राइंग का भी इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे को। ड्राइंग का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे को सिखाएंगे। ग्राउंड है, इसमें एक्टिविटी भी हम कराएंगे और फिजिकली एक्टिविटी भी होती रहेंगे। और वहाँ पे आप देख रहे हो ये इसमें हमारा जनरेटर रूम है, लाइट का कोई इशू आता है तो हम जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ब्राइट बिगनिंग्स प्ले स्कूल के सभी कमरों में नन्हे मुन्ने बच्चों को खेल खेल में शिक्षित करने के लिए दीवारों पर शानदार ज्ञानवर्धक पेंटिंग कराई हुई है तथा सभी कमरे एयर कंडीशनर हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए खेल खिलौने उपलब्ध हैं और नीचे एक बड़ा हरियाली ग्राउंड है तथा बिजली व्यवस्था के लिए जनरेटर का भी इंतजाम किया हुआ है। हथीन उपमंडल में इससे बेहतर व सभी सुविधाओं से भरपूर आपको कहीं भी ऐसा प्ले स्कूल नहीं मिलेगा। फुल्ली एयर कंडीशनर व सभी सुविधाओं से लैस इस ब्राइट बिगनिंग्स प्ले स्कूल की फीस भी आपके बजट के अंदर है। एडमिशन आरंभ हो चुके हैं। स्कूल संचालक विवेक मावई एवं योगेश मावई ने आमजन एवं नन्हे मुन्ने अभिभावकों से अपील की है कि एक बार वे स्वयं यहां आकर विजिट करें और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ब्राइट बिगनिंग्स प्ले स्कूल में एडमिशन कराएं।
मेरी आपसे हतीम के शहर वासियों से, आसपास के गांव वासियों से मेरी अपील है कि आप एक बार समय निकाल के स्कूल विजिट करिए, यहाँ देखिए किस तरह की एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद आपको डिफरेंस अपने आप पता लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ रियल में कुछ चीज़ अलग हो रही है हतीम में, हमारे बच्चों को एक एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी।